नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अर्जन इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप गोद लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे या गोद लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता का नाम अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन आवेदन करके बताऊंगा। यदि आपने एडॉप्शन डीड या एडॉप्शन ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त कर लिया है तो 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना क्यों ज़रूरी है, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ब्राउज़र पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे dc.crsorgi.gov.in। उसके बाद आप साइट के अंदर एंटर करेंगे, जो फर्स्ट साइट दिख रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे एरो वाले जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुलेंगे आपको, जनरल पब्लिक और रजिस्टर्ड फंक्शनरीज और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे आप जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला रहेगा साइनअप, दूसरा रहेगा लॉगिन। साइनअप मतलब आपको अकाउंट क्रिएट करना है और लॉगिन मतलब आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है। साइनअप कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला जिससे मेरे को OTP प्राप्त हुआ। OTP प्राप्त करने के मैंने इसमें एंटर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने लॉगिन पर गया। लॉगिन के बाद ये आपका इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पर मैंने आवेदन करते हुए उसके स्क्रीनशॉट ले लिए है ताकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि उससे टाइपिंग और जो प्रोसेसिंग का जो समय है वो अपना बच जाएगा। उसके बाद ये 3 जो लाइन दिख रही है यहाँ पर अपन गए। यहाँ पर जाने के बाद 4 ऑप्शन खुल गए इसमें, होम, बर्थ, डेथ और एडॉप्शन। एडॉप्शन के अंदर पर एंटर किया तो इसमें 2 ऑप्शन खुल गए, रिपोर्ट एडॉप्शन और सर्च एडॉप्शन रजिस्टर। अपन गए इसमें रिपोर्ट एडॉप्शन। ठीक है, रिपोर्ट एडॉप्शन में जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 इसमें आपको पेज रहेंगे, जिसमें से आपको 2 फिल करना है, 2 बाकी कंफर्मेशन के लिए रहेगा। फटाफट मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फिल करना है। दत्तक बच्चे के लिए जन्म रिपोर्ट ये खुल गया है। इसमें लीगल इन्फॉर्मेशन आपने पहले राज्य चुन लिया कि उस राज्य के ऐसा प्रदेश करें जहाँ जन्म हो, बच्चे का जन्म जहाँ पर हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। फर्स्ट जो इंग्लिश रहेगी इसमें, सेकंड जो आपके स्टेट के हिसाब से रहेगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें अपने आप जो लोकल लैंग्वेज आ जाती है। रिपोर्टिंग डेट वो रहेगी जिस दिन आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट जाएंगे तो इसके अंदर यदि दत्तक बच्चे का जन्म पहले से पंजीकृत है, यदि अगर पहले से पंजीकृत है तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पर स्टेट डालेंगे और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जिससे पूरी डिटेल आ जाएगी। उससे आपको फिल नहीं करना रहेगा कि बच्चे का नाम क्या है, कहाँ पर जन्म हुआ है, क्या उसकी जन्म तिथि है, किस समय पर हुआ है और क्या उसका मेल फीमेल, ये सब उसमें ऑलरेडी अपने आप फिल होकर आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट इसको नहीं किया क्योंकि मैंने ये माना है क्योंकि जो बच्चे जिसका अपन बात कर रहे हैं उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। ठीक है, इस पर अपन डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इसमें जन्म की तिथि और उसको कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से डालना है बिकॉज ये चेंज नहीं होती है। बाकी नाम और माता पिता का नाम चेंज हो जाता है, संशोधित हो जाता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होता, इसलिए 2 बार इससे मांगा गया है। उसके बाद जन्म का समय डाल दिया, मेल फीमेल आपने डाल दिया, मेल मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। यदि बच्चे का नाम अभी नहीं रखा गया तो उसका ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जो कि आपको 1 साल के अंदर उसको ऐड करवाना रहेगा। उसके बाद आपकी फ़ीस लगती है। ठीक है, तो मैंने इसमें बच्चे का नाम है अपना कपिल मैंने लिख दिया है। उसके बाद फिर पिता की सूचना। यहाँ पर एक बात आप ये ध्यान रखें कि जो पिता है इसमें यहाँ पर वह पिता है जो बच्चे के जैविक पिता है ना। जहाँ पर पिता माता का नाम की बात आएगी वहाँ पर बच्चे के जैविक मतलब जो ओरिजिनल पिता है, जो बच्चा गोद दे रहे हैं उनका नाम आएगा। और जहाँ पर बात होती है दत्तक पिता या दत्तक माता का, यहाँ पर उनके बारे में डिटेल डालनी है जो बच्चे को गोद ले रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा पूरे फॉर्म में। या पिता की सूचना तो ओरिजिनल जो जैविक पिता उनका नाम डाल दिया मैंने, माता की सूचना उनका नाम डाल दिया। उसके बाद फिर दत्तक ग्रहण विलेख, आदेश की तिथि और संख्या। देखिए, एडॉप्शन होता है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे नियम रूल रेगुलेशंस होते हैं कि 2 प्रकार से लेते हैं कि रिश्तेदार से लिया तो आपको एडॉप्शन डीड बनवानी पड़ती है, उसको पंजीयन करवाना होता है। और सेकंड होता है आपने जो संस्था से अनाथालय से जो लेते हैं वो होता है। ठीक है, इन लगभग इसके ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो में बनाया है कि एडॉप्शन के लिए क्या नियम होते हैं। ठीक है, और रिश्तेदार से गोद कैसे लेते हैं और एजेंसी से गोद कैसे लेते हैं, और कारा जो होता है केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी जो होती है उससे आप लेने के क्या नियम, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि डेट ऑफ एडॉप्शन डीड, उसमें डेट आपने डाल दी है, नंबर डाल दिया।
ठीक है। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिए, डेट ऑफ एडॉप्शन डेट के 21 दिन के अंदर आपको बनाना है। ठीक है, इसमें एक समय सीमा होती है जन्म प्रमाण पत्र की भी, और एडॉप्शन को दत्तक बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र की भी समय सीमा होती है। उसके क्या होता है कि उसके लिए सेपरेट नियम है, आपको लगभग 30 दिन के पहले तक इसको बना लेना है, 21 दिन तक बनाना है, और 22 से 30 दिन तक 2 रुपये का शुल्क लगता है। 30 से ऊपर का जाएगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी रहेगी, इसलिए आप जो है इसको 21 दिन के अंदर ही बनवा लें। और बाकी इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियोस का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि समय सीमा क्या होती है, कि अगर 1 साल तक आपने नहीं बनाया है या 2 साल तक नहीं बनाया है तो आप क्या क्या सिचुएशन होगी, उसमें कैसे आप आवेदन करेंगे। ठीक है, वो मैं एक सेपरेट में उसका लिंक आपको डाल दूंगा। उसके बाद फिर बात आई दत्तक पिता की जानकारी। दत्तक पिता की जानकारी, तो दत्तक पिता का मैंने इसमें नाम डाल दिया, चाहे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी इसमें डाल दें। उसके बाद फिर दत्तक माता की जानकारी। दत्तक मतलब जो लेने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, माता की जानकारी और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि इस पे जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा किस स्टेट पे है। हालांकि आप लॉगिन जो आप अकाउंट में आपको लॉगिन रहेगा उससे भी आप पता कर सकते हैं स्टेटस क्या चल रहा है। एडॉप्शन डीड में दर्ज दत्तक माता पिता का पता, जो एडॉप्शन डीड आपने जो कराई है उसका आपको इसमें एड्रेस डाल दीजिए। बाहर अगर मान लो कि फॉरेनर जो लेता है तो उनका जो एड्रेस होता है तो वो इसमें डाल देगा, और भारत के लिए भारत का, इस भारत में जो एड्रेस होगा वो उसको अपन इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद फिर बात है दत्तक माता पिता का स्थायी पता। दत्तक माता पिता का स्थायी पता क्या है, हो सकता है जो एडॉप्शन डीड में वही स्थायी पता हो, या फिर वो अलग भी हो सकता है। तो स्थायी पता इसमें आपको डाल देना है। ठीक है, कि दत्तक माता पिता स्थायी पता, अगर मान लो कि दत्तक माता पिता स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। कभी क्या होता है कि जब अपन रिलेशन में लेते हैं, बड़े भाई से छोटे भाई ने ले लिया है ना, या फिर किसी चाचा वगैरह के जो लड़के हैं उनसे ले लिया, तो क्या होता है कि एक ही घर में उस बच्चे का जन्म होता है और उसी वहीं पर दत्तक माता पिता का स्थायी पता भी होता है। तो अगर वो है तो आपको वहाँ कर देना है, नहीं तो आपको नहीं करके फिर इसमें आपको एड्रेस फिल करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बात आई कि जन्म का स्थान क्या है। जन्म का स्थान जनरली जब इस प्रकार सिचुएशन बन रही है तो घर ही रहेगा, हालांकि हॉस्पिटल भी हो सकता है, तो आप हॉस्पिटल करके उसका आपको नाम डाल लेना। ठीक है, या अन्य स्थान है तो अन्य स्थान का आपको नाम डाल लेना। उसका फिर नीचे है कि जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है। तो ये वही बात है जो कि आप जन्म का स्थान तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, मतलब ये है कि माता पिता की बात हो रही है, जैविक वाले माता पिता की बात हो रही है। ठीक है, और ऊपर वाला जो स्थायी वो दत्तक माता पिता की बात हो रही है। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज ना हो, इसको आप जो है आप एड्रेस में इसमें या तो क्लिक कर दीजिए या फिर इसको आप ऐसे करके इसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आया अपना कि आपका रजिस्ट्रेशन, सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन यूनिट। रजिस्ट्रेशन मतलब जहाँ पे आपने एड्रेस डाला है, बच्चे के जन्म का स्थान जो डाला है, वहाँ पे जो पंजीयन इकाई होगी, पंजीयन इकाई होगी, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है, मतलब ये मान लो कि जैसे मैंने जो एड्रेस डाला है उसके हिसाब से शहरी सीहोर जो है शहरी क्षेत्र में, उसमें 2 हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाएगा प्रमाण पत्र, या फिर म्यूनसिपालिटी सीहोर बनाएगी। म्यूनसिपालिटी सीहोर बनाएगी तब बनाएंगी जब अपन घर में जन्म होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने म्यूनसिपालिटी सीहोर इसको सिलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाता तो वहाँ का ऑलरेडी जन्म प्रमाण पत्र जो है वो लोग खुद से जारी कर देते हैं। उसके बाद फिर अपन जाएंगे इसमें नेक्स्ट में, यहाँ पर सेव इस ड्राफ्ट भी आप कर सकते हैं। यदि मान लो कि ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि आप बाद में इसको आवेदन को कुछ आपको जानकारी नहीं है तो उसको सेव कर दें, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास पूरी जानकारी, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन की बात आई। स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो। माता का निवास का मतलब ये है कि माता जहाँ सामान्यतः रहती है, जैसे कि मान लो जिससे कि जनरली वो ससुराल में रहती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका प्रसव जो है और कहीं भिन्न जगह पर हो सकता है ऐसे। ठीक है, घर का पता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ओनली अपन ने वो डाल दिया ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो। ठीक है, ये बर्थ जन्म स्थान से अलग हो सकती है। ठीक है, और अगर सेम है बच्चे के जन्म के समय तो इस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया क्योंकि ये सेम था। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन चलेंगे दत्तक पिता की जानकारी कि वो क्या करते हैं, किस धर्म के हैं, क्वालिफिकेशन उनका क्या है और जॉब क्या है। ठीक है, तो मैंने इसमें लिख दिया है कि पिता के नाम में कि हिंदू हैं, मास्टर हैं वो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उनका है और प्राइवेट जॉब करते हैं। उसी जगह दत्तक माता एक्चुअल में ये माता का नाम है ना। एडॉप्टिव मदर्स इन्फॉर्मेशन, मदर में इसमें हिंदू हैं और ग्रेजुएशन में किया हुआ है, वो भी प्राइवेट जॉब करती हैं। उसके बाद अन्य सूचनाओं में आज ये पूछा गया है कि विवाह के समय माता की आयु कितनी थी, तो मैंने लिख दी 23 वर्ष थी। संतान के जन्म के समय कितनी थी, उनकी तो 26 वर्ष थी। और माता की संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुआ, मतलब कौन सा नंबर का बच्चा है, पहला है, दूसरा, तीसरा, तो मैंने यहाँ पे पहला डाल दिया। उसके बाद फिर प्रसव का प्रकार, कि प्रसव किस प्रकार से हुआ है, तो क्योंकि घर में हुआ जाहिर सी बात है, तो रिश्तेदार वगैरह की रिश्तेदार जो है उन लोग की मदद से हुआ है, उनकी परिचर्या के अनुसार हुआ है। प्रसव पे क्या है कि नॉर्मल है, स्वाभाविक है कि मतलब वो जो है ऑपरेशन से है, तो इसमें स्वाभाविक मैंने लिख दिया है। उसके बाद जन्म के समय वजन बच्चे का 3 किलोग्राम और गर्भावस्था की अवधि ये आप लिख दीजिए, इसमें जितना भी हो 38 39 या 40, जनरली 40 है, 40 लिख दिया। उसके बाद फिर इसमें एक आईडी आपको
अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, आधार के एड्रेस के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए। तो या फिर आप आधार ले लें, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस बिल, टेलीफोन बिल या पासपोर्ट लगा दें। इसमें लगभग 39 टाइप के आप इसमें सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जैसे आप इसमें लिस्ट में जाएंगे तो आप इसमें पूरी लिस्ट आपको खुल जाएगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कुछ लगा सकते हैं, हेल्थ स्कीम के जो लगा सकते हैं, या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म, या फिर पैन कार्ड, इसमें आप लगा सकते हैं सपोर्टिंग में। बाकी बट पहला वाला जो है कंपलसरी, वो आपको इसमें लगाना ही रहेगा। उसका आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे तो लीगल इन्फॉर्मेशन है उसका कन्फर्मेशन रहेगा। लीगल इन्फॉर्मेशन मतलब वैधानिक जानकारी जो अपन ने पहले पार्ट में भरी है, दूसरे पार्ट में भरी है अपन ने सांख्यिकी जानकारी। उसके बाद फिर वो जो पहली जानकारी है लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन करेंगे, उसको देखेंगे एक बार कि भाई जन्म तिथि, मेल फीमेल और ये सब नाम वगैरह सब सही है कि नहीं, उसको ऊपर से नीचे तक चेक कर लें। ऊपर से नीचे चेक करने के बाद फिर आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे कि लीगल इन्फॉर्मेशन जो है हमने कंफर्म कर दिया है। सांख्यिकी जानकारी, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी आप चेक कर लेंगे, एड्रेस वगैरह, और ये जो धर्म और ग्रेजुएशन और क्या काम करते हैं, इस प्रकार से आप चेक कर लें। उसके बाद फिर प्रमाण पत्र का विकल्प है कि हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, बौद्ध में चाहिए, तो आप बौद्ध कर दें इसको। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे तो ये जो है आवेदन पहले चला जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए, ठीक है। फिर उसको चेक करेंगे, देखेंगे, अगर उनको सब जानकारी ठीक लगती है तो वो इसको अप्रूव कर देंगे। जैसे भी अप्रूव करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड इसमें इसी पे लॉगिन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर उनको लगेगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ कमी है तो वो आपसे क्लेरिफिकेशन मांग लेंगे, कि आपसे पूछ लेंगे कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट और आप अटैच करना है, तो आपको इसी पोर्टल पर आ जाएगा। तो फिर आप उसमें जो है फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के फिर उसको वापस भेज देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको चेक करके फिर उसको वेरीफाई कर देंगे, जिससे कि आपको जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो नीचे तरफ ही आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन है, इसमें स्टेटस पता चलेगा आपका। यहाँ पर जो है जैसे कि स्टेटस में आप देख रहे हो सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये है कि अपना आवेदन जो है सबमिट हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको लगे यूज़फुल है किसी के लिए तो उसको ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। यदि कोई क्यूरी हो तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।